तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहो। क्या कहूं और क्या ना कहूं? खैर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आजकल तो हम गरीबों का जीना ही बेकार हो गया। ये मेरी खाला है, जिसने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस दिन ये कस्टम वाले ऑफिसर ने उस बेकसूर को उड़ा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये क्या कहेगा जज साहब? असली बात जानना हो तो मुझ बदनसीब से सुनिए। वो क्या है कि उस दिन ये शरीफ आदमी सिकंदर के साथ हमारे बस्ती में दवाइयाँ बांट रहा था कि इतने में ये सफेद वर्दी वाला अफसर शराब के नशे में टून तेजी से अपनी गाड़ी चलाता हुआ आया और उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकरा दी और साथ में मुझे भी उड़ा दिया जज साहब। वो तो अल्लाह ने बड़ा रहम किया, करम किया कि मुझे बचा लिया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। अरे जज साहब, मैं कटघरे चलते चलते अगर गिर गई तो मुझ गरीब को दोबारा अस्पताल की खटिया पकड़नी पड़ेगी। और वो क्या है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो डायबिटीज भी है। डायबिटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही। जज साहब आप समझ गए ना? समझ गए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि इस केस की हकीकत क्या है। पिछले दिनों जब शहर में प्लेग फैल गया था तो इनकी बस्ती में दवाइयां बांटने के लिए मिस्टर पप्पू शिकारी और मिस्टर सिकंदर, जो कि उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि सामने से दारू के नशे में धुत भारत श्रीवास्तव अपनी गाड़ी लेकर आए और इनकी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई और बस बन गया केस कोकीन का। योर ऑनर, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। योर ऑनर, सच और झूठ का फैसला करने के लिए मैं एक सवाल भारत श्रीवास्तव के बाजू में बैठे हुए कस्टम ऑफिसर मिस्टर तावड़े से भी पूछना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर तावड़े, जिस दिन भारत श्रीवास्तव पप्पू शिकारी को पकड़कर लाए उस दिन ड्यूटी पर इन्होंने शराब पी रखी थी। यस सर, और मैंने जब इनसे इस मामले में कहा तो इन्होंने ऑफिस में सबके सामने मेरे साथ गाली गलौज की। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये पॉइंट नोट करने से पहले मेरे भी सारे पॉइंट नोट किए जाएं जज साहब। सबसे पहली बात, मैंने शराब पी जरूर थी लेकिन शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाई थी। और दूसरी बात, ना मेरा कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये सारा नाटक झूठ की बुनियाद पर किया जा रहा है। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो कोकेन से भरा हुआ वो बक्सा पूरी अदालत में सबके सामने खुलवाइए। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इजाजत है। पकड़े हुए उस माल के बक्सों में से कोई भी एक बक्सा अदालत में पेश किया जाए। खोलो इसे। साहब, इसमें सिर्फ दवाइयां और इंजेक्शन ही हैं। ये देखिए। देखा ना जज साहब, आ गई ना सच्चाई सबके सामने। ये सच्चाई नहीं है जज साहब, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने पप्पू शिकारी की मदद करने का नाटक करके उसे फंसाया था, लेकिन आज ईमानदारी का नाटक करके खरीदे हुए इन गवाहों के कहने पर इस केस को झूठा साबित कर दिया गया है। और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है जज साहब। क्या चाहते हैं आप कि हर वो ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है उसका कानून पर से भरोसा हट जाए? मिस्टर भारत, तुम कानून की तौहीन कर रहे हो। हाँ, मैं तौहीन कर रहा हूं। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठी गवाहियों की बुनियाद पर असली गुनहगार को माफ कर देता है। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठे सबूतों का सहारा लेकर वर्दी तक को नीचा दिखा सकता है, जो अदालत की आंखों में धूल झोंक कर सच्चे केस को झूठा साबित कर सकता है। मिस्टर श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? कंट्रोल योरसेल्फ? अगर अपने आप को कंट्रोल ना किया होता और अगर वर्दी और कानून ने मेरे हाथ न बांधे हुए होते तो ऐसे गद्दारों को और ऐसे काले कोट वाले सांपों को मैं अदालत में ही जान से मार डालता। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, दिस इज लिमिट। लिमिट तो मेरे बर्दाश्त की हो गई है सर। आप फैसला ही सुना सकते हैं ना? सुनाइए, सुनाइए फैसला, ताकि इस
झूठ के नाटक पर पर्दा पड़ जाए। सुनाइए फैसला। ऑर्डर, ऑर्डर। हालात और बयान सिकंदर और हलीमा की गवाही को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर पप्पू शिकारी को बेगुनाह करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है और कस्टम ऑफिसर भारत श्रीवास्तव को यह वार्निंग देती है कि वो वर्दी के सहारे कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना कानून किसी के साथ भी सख्ती से पेश आ सकता है। अरे मान गए सिकंदर भाई तेरी झूठी गवाही को। अरे सचमुच यार, तू तो हर मर्ज की दवा है। पर एक बात मेरी कानूनी खोपड़ी में अभी तक नहीं घुस रही, ये कोकीन के बक्से में दवाइयाँ कहाँ से आ गई यार? हसू भाई, कोर्ट में आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते, ये बात मेरी समझ में आई? नहीं, ठीक उसी तरह ये बात भी तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अरे बहुत आसान तरीका है। रात को इंस्पेक्टर को मैंने फोन डाला, पूरा मामला फिट कर डाला, खत्म। चल अब माल दे, हंस मत। ये ले यार। थैंक यू। आहा, इतना सारा माल खुद अकेले हड़प करना चाहता है? मैं अपना हिस्सा तो ले लूं, फिर चलूं। अरे छोड़। अरे सिकंदर! अबे सिकंदर भाई, अबे तमें जानो न तो मेरी खाला। मैं चलता हूँ। जा जा, चल तू माल निकाल, मुझे जाना है। देता हूँ आराम से। चल चल, देर हो रही है। ये देख, 5000 है। हाँ ठीक है, ये ला। ये क्यों? टैक्सी का किराया क्या मैं पैदल जाऊंगी? हिना बेटी अपनी सहेली की शादी में गई है मेहंदी लगाने। अगर वो मुझसे पहले घर पहुंच गई ना तो वो माँ बॉम्ब कर देगी। हाँ ये भी ला। अब ये क्यों? बैसाखी का किराया मेरे लाल। सुन खाला, क्या है? यहाँ मिली है, ऊपर मत मिलना, मेरी माँ। जा। अच्छा चलती हूँ। संगीता के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाना कि हाथ ही नहीं, आने वाली जिंदगी भी रंगीन हो जाए। अरे सुना है संगीता का होने वाला मियाँ भी बड़ा रंगीन है। बस यूँ समझो, संगीता की जिंदगी में तो अब रंग ही रहेगा। बेटा, हाथों में मेहंदी लगाना तो मेरा पेशा है, लेकिन आज संगीता के हाथों में मेहंदी लगाते हुए मुझे जो खुशी हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुई। क्यों ना खुशी होगी, तुम जो उसकी खास सहेली हो। मगर हीना, एक बात बताओ बेटी, दुनिया भर की लड़कियों की शादी में तुम मेहंदी लगाती हो जी, मगर तुम्हारे हाथ पीले कब होंगे? अरे चाची, इसने तो अपने ख्वाबों का शहजादा पहले से चुन लिया है। हाँ चाची, ये सच बोल रही है। अरे कौन हो तुम? इस तरह मुंह उठाए अंदर चले आए हो? चाची, हम लोग दूल्हे के दोस्त हैं, दुल्हन को देखने आए। देखा है ना, इसे कहते हैं प्यार। आ गया ना बारात लेकर। हे राम, कैसा जमाना आ गया। अरे दुल्हे ने अभी तक दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा और तुम लोग आ गए देखने। अरे देखने दो इसे। अरे भाई, आजकल का जमाना हमारा तुम्हारा नहीं रहा। शादी से पहले हमने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन सुहाग रात पर जैसे घूंघट खोला मैं डर गया था। तब से डर के मारे आज तक मुंह नहीं खोला। खोलियो ना। जब तक तुम अकेले थे चुप थे, जैसे ही 4 मर्दों को देख लिया तब दिखाने लगे मर्दानगी। चाची, मैं अरुण के सारे दोस्तों को जानती हूँ, उनमें से कोई भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही? हाँ, उस दिन भूल गई तू? मैं, संगीता और अरुण सब चाइनीज खाने गए थे। बिल मैंने भरा था 525.99 पैसे। सिर्फ 99 पैसे तूने भरे थे बस। क्यों क्यों? देखा चाचा कैसे चुप हो गई? इन हसीनों को बहाने बनाना खूब आता है। तुम ठीक कहते हो बेटे, इनके बहाने खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने? अच्छा, अब तुम भी इन सब के साथ सुर में सुर मिलाने लग गए? अरे छोड़ो इस सुर को, अब तो हम ताल भी मिलाएंगे। हंगामा करेंगे। चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। चलो 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 आओ। वहाँ भी पहुँच गए तुम, क्या जरूरत थी वहाँ आने की? हाँ? क्या हुआ? अब कौन आ गया बीच में? वो स्पीड ब्रेकर। हाँ? वो देख। दिखा मुए और झूठी सपने दिखा मेरी भोली भाली भांजी को।
एक बात याद रखना मुए तू। ए खाला, मुए में मत बोल, समझी ना? मेरी खोपड़ी सनक गई। अरे मुए, खोपड़ी तो मेरी सनक जाती है जब हिना को तेरे साथ इस जनाजे में घूमता हुआ देखती हूँ। एक दिन तेरी बातों में आकर पेट की भूख और पैसों की प्यास ने मुझसे झूठी गवाही क्या दिलवा दी कि मैं आज तक उस चक्की में पिस रही हूँ। लेकिन सिकंदर, मेरी एक बात याद रखना तू, मेरे जीते जी ना हिना से तेरी शादी हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। क्यों, क्या खराबी है मुझ में? अल्लाह, कौन कौन सी खराबियां गिनवाऊं? तू तो खराबियों का समुंदर है, समुंदर। और ये मेरी भोली भाली भांजी है ना, तेरे पैर के जाल में फंस गई है बेचारी। खाला, बहुत हो गया नाटक, अभी बहुत हो गया। सिकंदर दुनिया वालों के लिए कुछ भी हो, मगर अपनी हीना के लिए दिल का सिकंदर है, मोहब्बत का सिकंदर है। हीना मेरी सांसें है, मेरी धड़कन है। मगर मैं पूछती हूँ, शादी करके अपने इस दिल की धड़कन को तो रखेगा कहाँ? वही नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में? घुमाएगा किसमें? अपने इस जनाजे में? खिलाएगा क्या बासी वड़े पाव? और अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? किसी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में? बोल ना, अब तू बोलता क्यों नहीं? देख सिकंदर, हिना मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं इसकी शादी कराऊंगी तो किसी खाते पीते घराने में, तू जैसे आलतू फालतू चलते पुर्जे से नहीं। और सुन तू, आज से इस बोई से तेरा मिलना जुलना बंद। नहीं। उठ, जा अंदर जा, उठ, मैं कहती हूँ। मैं भी देखती हूँ तुझसे कैसे मिलती है। जा अंदर जा। अरे ओ खाला, मेरी भी एक बात सुनती जा। मेरा नाम है सिकंदर। हीना की शादी होगी तो सिर्फ इस सिकंदर के साथ। मैं अपने मुकद्दर को ऐसा पलटूंगा, तू तो क्या, सारा शहर मुझे मुकद्दर का सिकंदर कहेगा। बड़ा आया मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला। हाँ। हिना बेटी, क्या तू भी मुझे गलत समझ रही है? अरे ये तो सिकंदर को सीधा करने के लिए नाटक किया है मैंने। हाँ हाँ बेटी, वरना वो मुआ हर बात को हंसी में उड़ा देता था। आज मैंने उसके दिल को इतनी गहरी चोट दी है कि अब तेरे साथ घर बसाने के लिए वो जमीन आसमान भी एक कर देगा।